इन दिनों साइबर अपराधियों का तांडव बहुत से लोगों को रसातल में धकेल रहा है। साइबर अपराधियों ने कई नए हथकंडे अपनाए हैं। अब साइबर अपराधी तुरंत लोन देने के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं। इन अपराधियों के कारण लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर नाउ के खास सेगमेंट साइबर सुरक्षा के तहत विस्तृत जानकारी दे रहे हैं अभिषेक रंजन। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अभिषेक रंजन। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आपके साइबर सुरक्षा की। दरअसल साइबर अपराधियों का बोलबाला इन दिनों बेहद बढ़ चुका है। साइबर अपराधी इन दिनों आपके खाते से सारे पैसे चंपत कर दे रहे हैं। इसके साथ ही साइबर अपराधियों ने लोन के नाम पर एक नई तरकीब निकाली है, जिस तरकीब में बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। पिछला वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि कैसे बिजली विभाग के फर्जी अधिकारी बनकर साइबर अपराधी आपके बैंक खातों में पैसे को गायब कर रहे हैं। वैसे ही आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइनीज़ ऐप जो कि लोन देने के नाम पर इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, वो कैसे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन दिनों आप इंटरनेट स्क्रॉल करते हुए देखते होंगे कि 2 मिनट में लोन पाए, बिना कागजी कार्रवाई के लोन पाएँ, या ऐसे बहुत सारे विज्ञापन आपको बताते हैं कि लोन पाना बेहद आसान हुआ। और बहुत हद तक बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जो लोन की सुविधा आपको ऑनलाइन देते हैं। लेकिन यह चीन द्वारा भारत में प्रायोजित एक बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये फर्जीवाड़ा इसलिए है क्योंकि इस लोन कंपनियों के चुंगल में आकर अभी तक बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या भी कर लिया है। दरअसल ये लोन कंपनी आपको लुभावने लोन का वादा करके कुछ पैसे तो ज़रूर दे रही है, लेकिन इसके बाद आप फंस जाते हैं इन अपराधियों के चुंगल में। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इन दिनों कोरोना के बाद से जो लोन देने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ लोन, ABCD लोन, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आपको तुरंत लोन देने का इंटरनेट पर वादा कर रही है। जिस वादे के प्रलोभन में बहुत सारे लोग आ भी जा रहे हैं। उसके बाद वो कंपनियां उनसे उनके फ़ोन नंबर को OTP से वेरीफाई करती है। OTP से वेरीफाई करने के बाद ये फर्जी लोन कंपनियां, जिनका RBI के गाइडलाइन से कोई लेना देना नहीं है, ये फर्जी लोन कंपनियां आपसे आपका पैन नंबर और पैन कार्ड का फ़ोटो मांगेंगी। पैन कार्ड का नंबर देते ही ये लोन कंपनियां आपसे आपका आधार कार्ड मांगती है और आधार कार्ड देने के बाद 2-4 प्रक्रिया करते हुए ये आपसे आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स और गैलरी का परमिशन मांगेगी। इस वक्त हम लोन की हड़बड़ी में अपने गैलरी का और कॉन्टैक्ट का परमिशन उन अपराधियों को दे रहे हैं, जो अपराधी कल को आपके ही कॉन्टैक्ट से, आपके ही गैलरी में रहे हुए फ़ोटो से आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे और आपके प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाएंगे। जी हाँ साथियों, जैसे ही आप लोन कंपनी का ऐप डाउनलोड करते हैं और उन्हें अपने कॉन्टैक्ट और गैलरी का परमिशन देते हैं, इस परमिशन के साथ ही लोन कंपनी के पास आपके मोबाइल गैलरी में मौजूद सभी तस्वीर, आपकी निजी तस्वीर, आपके पारिवारिक तस्वीर या आपकी स्वयं की तस्वीर अब साइबर अपराधियों के एक्सेस में चली जाती है। साथ ही आपके फ़ोन में जो आपके जानने वाले लोग हैं, उन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर भी उन अपराधियों के पास चले जाते हैं और अपराधी असली खेल 7-8 दिन के बाद शुरू करते हैं। उस वक्त ये प्रक्रिया करते ही आपको ये अपराधी, ये साइबर लोन देने वाली कंपनियां आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट डाल देंगी। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 2000, 4000, 1500, 1000 रुपये। ये अमाउंट तत्काल प्रभाव से आपके अकाउंट में ये फ्रॉड कंपनियां डाल देती हैं। उसके 7 से 8 दिन के बाद इनका खेल शुरू होता है और तब आना शुरू होता है आपके पास इन कंपनी का फ़ोन, और ये फ़ोन करके ये कंपनियां आपसे अब मनचाहा अमाउंट मांगती हैं और तब आप इनके गिरफ्त में फंस जाते हैं। लोन लेने वाले को कुछ समय के बाद ये कंपनियां, जैसे 2000 का लोन आपने लिया है, तो ये 8000, 10000, 6000 के रूप में आपसे वापस मांग सकती हैं और मांगती भी हैं। बहुत सारे मामले में हमने देखा है। लोन वाले कंपनी के
कॉल सेंटर से आपके पास कॉल आएगा और वो कॉल सेंटर आपसे कहेगा कि आपने फलना कंपनी से लोन लिया था, जिसके ब्याज के तौर पर आपको इतने मूल्य देने हैं। आपको लोन भले 1000 या 1500 रुपये की मिली हो, लेकिन अब आपके ऊपर बिल फटेगा 6000, 8000, 10000 या उस रकम का जिस रकम का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब आप उस लोन कंपनी को लोन देने से इनकार करते हैं, तब वो लोन कंपनियां आपको धमकी देती है कि वो FIR कर देगी, आपकी कंप्लेन कर देगी, आपको तमाम तरीके से डराने का प्रयास किया जाता है और व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी किए जाते हैं कि अगर आप लोन नहीं देते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। बात यहीं तक नहीं रुकती। कुछ समय तक अगर आप उनका मनचाहा अमाउंट नहीं देते हैं, तब जा कर के वो आपके इज्जत से, आपके प्रतिष्ठा से खिलवाड़ शुरू करते हैं और वो आपका गैलरी के फ़ोटोज़ जो आपने लोन लेने वक्त उनको एक्सेस दे दिया है, जो कॉन्टैक्ट्स जिसका एक्सेस दे दिया है, उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। बहुत सारे मामले में तो ऐसा देखने को मिला है कि कुछ महिलाओं के फ़ोटोज़ जो आपके गैलरी में थे, उस गैलरी के फ़ोटोज़ का दुरुपयोग करके इन लोन कंपनियों ने उसको मॉर्फ करके अश्लील फ़ोटो बना दिया और उन फ़ोटो को आपके ही कॉन्टैक्ट के लोगों को व्हाट्सएप पे भेजकर आपको ब्लैकमेल करने लगते हैं। ये धंधा अभी हमारे देश में चरम पर है। अपने बिहार में भी बहुत सारे लोग इसके चुंगल में फंस चुके हैं। आपकी ही गैलरी के फ़ोटोज़ अब साइबर अपराधी मॉर्फ करके उसे नंगी तस्वीर बना करके उस पिक्चर के साथ छेड़छाड़ करके आपके ही कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों के साथ साझा करेंगे और वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे और धमकी देंगे कि अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो इन फ़ोटो को वायरल कर दिया जाएगा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। इससे आप मानसिक दबाव में चले जाते हैं, आप प्रताड़ित हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। युवक युवतियाँ इस चुंगल में फंस जाते हैं और इसका फ़ायदा उठा करके ये लोन कंपनियां आपको ब्लैकमेल करने लगती है। सारा खेल अपने ही देश में हो रहा है, लेकिन इससे ऑपरेट किया जा रहा है चीन द्वारा। चीन के द्वारा इस खेल को भारत में चलाया जा रहा है। दरअसल ये खेल होता कैसे है? इस खेल को करने के लिए चीन की कुछ ऐप कंपनियां भारत में ही बेरोज़गार युवकों का कॉल सेंटर बनाती है, जिस कॉल सेंटर के माध्यम से चीन की ये कंपनियां कुछ युवाओं को नौकरी पर रखती है और उनसे लोन लेने वालों को फ़ोन करवाने का काम दिया जाता है और उन्हें ये उनकी सूची दी जाती है कि ये आपके टारगेट लोग हैं जिनसे आपको पैसे निकलवाने हैं। कुछ दिन पहले एक अपराधी गिरफ्त में आया है जिसके पास से तकरीबन 500 करोड़ रुपए चीन को हवाला के माध्यम से भेजने का मामला सामने आया। चीन को हवाला के माध्यम से भेजने के इस मामले में जब पुलिस ने तहकीकात करी, तब पता चला कि ये अपराधी फर्जी लोन कंपनी चलाता था जो चाइना के लोगों द्वारा चलाई जा रही थी और लोगों को इसी प्रकार उसके फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके, अश्लील बना करके, उसके कांटेक्ट में लोगों को फ़ोन करके, धमकी दे करके, मान प्रतिष्ठा का हानि करके उससे मन चाहे रुपयों की वसूली करता था। ऐसे तमाम कंपनियां हैं जो भारत में काम अभी भी कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो तुरंत लोन देने के नाम पर आपको इस चुंगल में फंसा रही है। कोरोना के बाद से जो कुछ लोगों में जो आर्थिक परेशानी आई, उस आर्थिक परेशानी के बीच 1000, 2000, 3000 रुपये का लोन दे करके ये छोटी कंपनियां, ये फर्जी कंपनियां आपको अपने चुंगल में फंसा लेती है। अब ऐसे कंपनियों की पहचान कैसे करें? कैसे हमें पता चलेगा कि हम जिस कंपनी से, जिस एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं, ये लोन देने वाली एप्लीकेशन फर्जी है या जायज़? इसमें अंतर करना बहुत ही आसान तरीके में आपको बता रहा हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से ये कंपनियाँ काम कर रही हैं। जो भी फर्जी लोन कंपनियाँ होंगी, उस फर्जी लोन कंपनियों का वेबसाइट नहीं, इन फर्जी लोन कंपनियों का कोई भी पता आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी फर्जी कंपनियां सेल कंपनी बनाकर फर्जी पता के साथ भारत में ऑपरेट कर रही हैं और इनका एकमात्र मकसद होता है कि आपके गैलरी से आपके फ़ोटोज़ और आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले सके और बाद में आपको टॉर्चर करे, आपके परिजनों के पास फ़ोन करे, आपके कॉन्टैक्ट्स में लोगों के पास फ़ोन करे
और आपसे मुंह मांगा पैसा मांगे। एक केस का उदाहरण आपको बताता हूँ। एक 18 साल के युवक का मॉफ्ड फ़ोटो बना करके उसके ही कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों को एक फर्जी लोन कंपनियों ने भेज दिया। उसके बाद वो बच्चा उस लोन कंपनी की चुंगल में आ गया और उस लोन कंपनी द्वारा मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गया। बाद में वो बच्चा अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमारे देश में घट रही है। इन फर्जी लोन कंपनी को पहचान करने के लिए एक सबसे सटीक उपाय और है कि आप RBI की वेबसाइट पर जा कर के, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जा कर के इन लोन कंपनियों के बारे में पता करें। आपको यह देखना होगा कि क्या यह लोन कंपनी RBI के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। RBI के वेबसाइट पर सभी रजिस्टर्ड लोन कंपनी के लाइसेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन की जानकारी उपलब्ध है। अगर यह कंपनियां RBI के लोन वाले लिस्ट में उपलब्ध नहीं है तो ऐसे कंपनियों से लोन लेने के लिए आपको बचना होगा, अन्यथा आप भी इनके चुंगल में फंस सकते हैं। तो आसान लोन लेना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखें तो आपको सावधान भी रहना होगा और आपको इन फर्जी लोन कंपनियों के बारे में जानकारी रखनी होगी, क्योंकि ये फर्जी लोन कंपनियां सिर्फ आपको आर्थिक ही नहीं मानसिक नुकसान भी पहुंचा रही है। ऐसे ढेरों कंपनियां हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिस कंपनियों का आपको बहिष्कार करना होगा। कोरोना के बाद से कंपनियां उन लोगों को टारगेट कर रही है जिन्हें पैसे की ज़रूरत है और पैसे के ज़रूरत के नाम पर ये आपके गैलरी और कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले रही है और बाद में इनका गंदा खेल शुरू हो जाता है। तो मैं अभिषेक रंजन इस साइबर सुरक्षा की कड़ी में फर्जी लोन कंपनियों से आगाह करने के लिए इस वीडियो को लेकर आज आपके बीच आया। मुजफ्फरपुर नाउ आगे भी आपको इन फर्जी लोन कंपनी और ऐसे ही साइबर अपराधियों के प्रति सजग करेगा, होशियार करेगा, ताकि आपके खून पैसे की कमाई, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत पर कोई आँच ना आ सके। मुजफ्फरपुर नाउ साइबर सुरक्षा की इस मुहिम को निरंतर जारी रखेगा। आप भी अपने दायित्व को निभाएं और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर कर इन साइबर अपराधियों के चुंगल से लोगों को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।